अब देखिए, जब उनके पास कोई नहीं था तो किसी न किसी को तो टिकट देंगे ही वो। हमारा भाजपा के जितने भी नेतागण हैं और जितने कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं, कोई उथल-पुथल की बात नहीं है। मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, मुसलमानों का ये वोट लेना जानते हैं, देना नहीं जानते कुछ उनको। इसलिए भाजपा ने, गठबंधन ने एक अब कुछ दिया है। अभी तक तो मुस्लिमों ने भाजपा को कुछ दिया नहीं था, लेकिन अब कुछ दिया है ना। अब आप भी आगे आगे बढ़ोगे तभी तो कुछ देंगे ना। अब आप पे भरोसा करा तो आप भी भरोसा करो उन पर। दमदार सीट होगी, उस पर शफीक अंसारी का कब्जा होगा। नहीं, वो हम तो पहले से ही विराजमान है, 10 साल से हम उस कुर्सी पे हैं। मेरे पहले मैं था, मेरी वाइफ है, अब मौजूदा में निवर्तमान चेयरमैन है। जब सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और कैबिनेट माननीय मंत्री जी यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे। दंगे में कितने मुस्लिम मारे गए, तब नहीं सोचा था किसी ने क्या था। तब भी तो सपा की सरकार थी और वो यहाँ पर मौजूद रहे। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जगह उप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उन दोनों जगहों पर रामपुर का एक अलग महत्व है, क्योंकि ये सीट जो है चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब्दुल्ला आजम की सीट पर जाने के बाद उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव को लेकर के जहाँ एक और आजम परिवार रुकवाने के प्रयास कर रहा है, तो वहीं सत्ता दल पार्टी जो है इस चुनाव को कराने के मूड में है। जैसा कि अब कुछ दिनों बाद ही चुनाव को लेकर के वोटिंग भी होगी और उसका नतीजे भी आएंगे। और अब जो गठबंधन दल है उसका एक प्रत्याशी हैं जो रामपुर से हैं, जिनका शफीक अहमद अंसारी नाम है और अपना दल के प्रत्याशी हैं, लेकिन क्योंकि एनडीए का है और बार बार इस शब्दों को कहा जा रहा है कि हमने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। ऐसे कुछ सवालों को जवाब लेंगे शफीक अंसारी जी से। शफीक जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। शफीक भाई, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि एक मुसलमान हम कैंडिडेट उतार रहे हैं? नहीं, देखिए, पसमानदा समाज से आते हैं हम और पसमानदा समाज को जो है उन्होंने विश्वास जताया है। तो पसमानदा समाज ज़्यादा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 80% पसमानदा समाज है, बीसी वर्ड, ओबीसी जिसे बोलते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों को उतार रहे हैं। नहीं, अब देखिए, वो तो पार्टी जो है वो थोड़ा सबको दे रहे हैं सब, इसलिए जो है वो सब। अच्छा, एनडीए का प्रत्याशी मुस्लिम आजम खान कह रहे हैं मैंने हिंदू बेटी उतार दी है। अब देखिए, जब उनके पास कोई नहीं था तो किसी न किसी को तो टिकट देंगे ही वो। तो वो जो है वो उनकी पार्टी है, वो जाने जिसे टिकट दे या दिया जिसे, उसमें हमारा क्या कहने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, 20 तारीख को 2:45 तक आपका जो गठबंधन दल है बड़ा खुशी बना रहा था, तो वहीं जैसी अनुराधा चौहान की एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं एनडीए में उथल पुथल हो गई। नहीं, कोई उथल पुथल नहीं है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हमारा भाजपा के जितने भी नेतागण हैं और जितने कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं, कोई उथल पुथल की बात नहीं है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आपके साथ जो प्रत्याशी वोट मांग रहे थे, अपना टिकट मांग रहे थे भाजपा के, वो कहीं नहीं दिख रहे। देखिए, ऐसा है, वो किसी अपने निजी काम में होंगे, लेकिन वो सब उनकी पूरी टीम चुनाव लड़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चुनाव लड़ा रहे हैं। या अकेले शफीक अंसारी लड़ेंगे? नहीं, शफीक अंसारी भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ा रहे हैं, सब लोग लड़ा रहे हैं, पूरी टीम लड़ा रही है, पूरा गठबंधन लड़ा रहा है, एनडीए गठबंधन। अच्छा, आपके लड़ने से ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद है। नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, चूँकि वो महिला सीट थी और बीसी महिला थी, तो उसमें मैं तो प्रत्याशी हूँ नहीं, जो ऑलरेडी पहले से चेयरमैन है वो। तो जो कैंडिडेट थे जो पहले चुनाव लड़े थे चेयरमैनी का, उन लोगों ने उनको लड़े नहीं थे चुनाव, दूसरे किसी को लड़ा रहे हैं अपने सर्वेंट नौकर को। उसमें तो मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही है, उसमें ऐसा जो भी वहाँ पर दमदार सीट होगी उस पर शफीक अंसारी का कब्जा होगा। नहीं, वो हम तो पहले से ही विराजमान है, 10 साल से हम उस कुर्सी पे हैं। मेरे पहले मैं था, मेरी वाइफ है, अब मौजूदा में निवर्तमान चेयरमैन है, ऐसा नहीं है। काबिज रहेगा, फिलहाल आपका परिवार काबिज रहेगा। जनता का पूरा आशीर्वाद है और सहयोग है, इंशाल्लाह काबिज रहेंगे। मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? चुनाव में मुद्दे ये रहेंगे जो काफ़ी काम हमारे यहाँ होने हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक वहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। रोज़गार की बहुत कमी है, बेरोजगार हैं लोग, वो भी होना है। और तमाम सड़कें हैं, पुल बनने हैं, मंडी समिति नहीं है हमारे शहर में, रोडवेज बस अड्डा नहीं है, अग्निशमन केंद्र नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं, शिक्षा का कुछ अभाव है और भी तमाम अस्पताल का कुछ उसका उच्चीकरण होना है, काफ़ी समस्याएं हैं। उसको पूरा इंशाल्लाह जनता ने आशीर्वाद दिया तो पूरी से कराएंगे। जब आप जीतेंगे तो पहला जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? सब में आपस में भाईचारा और जहाँ जहाँ काम होने हैं उनका पूरा प्राथमिकता से काम कराएंगे बिना भेदभाव के। तो ये बार बार ये शब्द क्यों आ रहा है कि शफीक अंसारी मुस्लिम है
और अनुराधा हिंदू बेटी है। तो इसमें क्या होता है, वो हिंदू मुस्लिम हमें सब दोनों हर वर्ग चुनाव लड़ा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब चुनाव लड़ा रहे हैं। आपने ये नहीं देखी कि जब सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और कैबिनेट माननीय मंत्री जी यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, दंगे में कितने मुस्लिम मारे गए, तब नहीं सोचा था किसी ने क्या था? तब भी तो सपा की सरकार थी और वो यहाँ पर मौजूद रहे। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा और कानून अपना काम करेगा। अभी आपने मुद्दा दिया है कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए माननीय मंत्री थे, तो आपकी नज़रों में कि आज़म खान दोषी है? सबको पता है, मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, मुसलमानों का ये वोट लेना जानते, देना नहीं जानते कुछ उनको। इसलिए भाजपा ने, गठबंधन ने एक अब कुछ दिया है। अभी तक तो मुस्लिमों ने भाजपा को कुछ दिया नहीं था, लेकिन अब कुछ दिया है ना। अब आप भी आगे बढ़ोगे तभी तो कुछ देंगे ना। अब आप पे भरोसा करा तो आप भी भरोसा करो उन पर। मतलब ये कि भरोसा करके मुसलमान कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार दिया है तो मुसलमानों को वोट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और चूँकि अब आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़िए। जब वो बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़िए चुनाव में। ये थे शफीक अंसारी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर भाजपा पे भरोसा करना होगा। जब एक हाथ वो आगे बढ़े हैं तो मुसलमानों को भी आगे बढ़ना होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।